में अगर वो चीन जाते हैं तो क्या वो खुद को बचाने के लिए बातें कह रहे हैं, या जितना भी उनको मौका मिला है उस अपॉर्चुनिटी को भुना रहे हैं, या सचमुच में वो बांग्लादेश का रुख रखते हैं? और बांग्लादेश की जब बात होती है तो उसकी आर्मी भी उसमें शामिल होती है, पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल होती हैं। खुद अभी बात को रखा और अभी मैं यूके देवनाथ जी को सुन रहा था, उन्होंने इस बात को रखा। देखिए, अगर आप बांग्लादेश को देखेंगे तो बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स रही है 1971 से ही, वहां पर आपको दो गुट देखने को मिलेंगे। बल्कि मैं कहूँगा 1971 की तो बात आप छोड़िए, अगर हम 1905 के बंगाल विभाजन की बात करते हैं तब भी आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर दो गुट आपको हमेशा दिखाई देंगे। एक तो जो सेकुलर पावर्स को बढ़ावा देने वाले, और दूसरे आपकी जो है जो आपका रेडिकलिज्म को बढ़ावा देने वाले। हम जानते हैं 47 में जो सबसे ज्यादा दंगे हुए थे वो इसी पूर्वी बेल्ट में आपके उधर कलकत्ता में गांधी जी को जाकर रुकना पड़ा था कि ये क्या है, आपका जो राइट्स है दंगे रुकने चाहिए। तो ऐसा नहीं कि भारत विरोध वहां पर नया है और कोई नई बात है, वहां पर रहा है। भारत की कोशिश हमेशा रही कि वहां पर सेकुलर पावर्स, चाहे वो आपका शेख हसीना जो अवामी लीग पार्टी है, वो अगर पावर रहेगी तो भारत के लिए क्या है कि एक इंटरेस्ट रहेगा और एक बेटर भारत के लिए एक स्थिति बनी रहेगी। अभी प्रेजेंट की हम बात करते हैं तो बांग्लादेश की स्थिति ये है कि जो मोहम्मद यूनुस आए थे, वो रेडिकल जो पावर्स हैं, जमात इस्लामी हो या जो सो कॉल्ड अपने आप को स्टूडेंट बोलते हैं, उनके समर्थन से वो आपके पावर में आए थे। पावर में आने के बाद से अब हम देख रहे हैं कि वहां पर जमात इस्लामी हो, बीएनपी हो, या जो छात्रों के यानी जो छात्रों के आंदोलन से जो छात्र नेता निकल कर आए थे, वो भी अलग से अपनी पार्टी बना ली है। तो दिखने में ही लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस जो है वो कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए हैं। इकोनॉमी की हालत जो बड़ी खस्ता है। जब चीन गए तो चीन से कहा कि भैया प्लीज अपना जो लोन पे आप इंटरेस्ट हमसे ले रहे हैं इसको कम कर दीजिए। चीन ने मना कर दिया। चीन ने कहा आपके इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं लेकिन हम आपको कर्जा नहीं देंगे, लोन नहीं देंगे। ये बात वैसी है जैसी चीन ने पाकिस्तान में ड्रैप ट्रैप की पॉलिसी लेकर चला कि चीन ने उसको ऋण जाल में उलझाया और साथ में इन्वेस्टमेंट करके आज सी पैक पर पूरा दावा, ये हम श्रीलंका में हम टोटा को देखते हैं, या हम म्यांमार में कोको आइलैंड, तमाम तरह की जो आपको चीजें देखने को मिलती है वो इस संदर्भ में देखने को मिलती है। और अभी जो उन्होंने सेवन सिस्टर का मुद्दा उठाया था कि निश्चित रूप से जो आज हमारे सेवन स्टेट है, यानी कि जिसको हम सिक्किम को अगर छोड़ दें, सिक्किम के अलावा बाकी रदर दिन जो सेवन है, भाई ये लैंडलॉक कैसे हुए? लैंडलॉक इसलिए हुए क्योंकि 1947 पार्टीशन हो गया। पार्टीशन से पहले तो लैंडलॉक नहीं थे। पहले तो ये क्या था, आपका बांग्लादेश हमारा ही था, अलग थोड़ी ना था। आज वो लैंडलॉक इनको आप बोल रहे हो, तो लैंडलॉक उसको कहा जाता है जब किसी कंट्री को, जो लैंडलॉक शब्द प्रयोग किया जाता है, ये किसी देश के संदर्भ में यूज किया जाता है कि उसका कोई हिस्सा आपको ओशन से न जुड़ता हो। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में हमारी सप्लाई नहीं जा रही है, हम अपने कलकत्ता सप्लाई करते हैं। इवन आप देखिए नेपाल और भूटान को आप एक लैंडलॉक कंट्री बोलिए, नेपाल भूटान में जो सप्लाई जाती है वो सप्लाई आपका कलकत्ता या आपका चिटगांव पोर्ट से जो बांग्लादेश के दोनों से जाती है। नेपाल भूटान ने कई बार कहा कि बांग्लादेश के साथ हम समझौता कर लेते हैं, भारत के ठीक है बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन अब इस प्रकार के अगर बयान बांग्लादेश की ओर से आते हैं तो मुझे तो लगता है कि नेपाल भूटान का भी जो व्यापार होना था बांग्लादेश से, वो भी क्या हो जाएगा, आपको रुक जाएगा। भारत में सहमति नहीं देगा जब आप इस प्रकार के बयान देंगे। आज इस प्रकार के बयान यूनुस साहब क्यों दे रहे हैं? उनका मकसद है चीन को खुश करना। ये वही रणनीति है जो नेपाल ने अपनाने की प्रयास की है कि नेपाल भी समय समय पर चीन को प्रसन्न करके कोशिश करता है कि मुझे कुछ ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल जाए और मैं एक बैलेंसिंग पावर बन जाऊं। लेकिन बांग्लादेश को बात को समझना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर, भाई नेपाल बांग्लादेश का दो ही देशों से बॉर्डर मिलता है, या तो भारत के साथ या म्यांमार के साथ। अगर हम देखें तो 4096 किलोमीटर का आपका बॉर्डर है बांग्लादेश का में, और चारों ओर से 3 साइड से हमने घेरा हुआ है। ये बात तो हमारे लिए लागू होती है ना। इंटरेस्टिंग है। हाँ, आपको कंट्रोल कोई कर सकता है तो भारत कर सकता है। इसको ऐसे भी सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। आप कहते हो कि आप गेटवे हो ओशन का, लेकिन आप कहां पर हो? और